एक समय की बात है, नवरात्रि आने में अभी एक दिन ही बाकी था और कमलेश का हमेशा की तरह आज भी टिकी बेचने का काम न के बराबर था। लगता है आज भी मेरे ठेले पर कोई नहीं आने वाला। वो भी क्या दिन थे जब मैं पिताजी के साथ आता था। उनके पास इतने ग्राहक आते थे कि उन्हें बात तक करने का समय नहीं था। चाहे मैं लाख कोशिश कर लूं, पर मैं पिताजी जितनी स्वाद टिकी नहीं बना सकता। कमलेश के पास पूरे दिन में मुश्किल से 4-5 ग्राहक ही आते थे। जो आते थे वह भी खुश होकर टिकी नहीं खाते। कमलेश शाम होने पर अपना ठेला लेकर उदास मन से अब घर चला जाता है। क्या बात है जी, बड़े उदास लग रहे हो। लगता है आज भी कोई कमाई नहीं हुई। खैर कर भी क्या सकते हैं, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। कमला, मैं सोच रहा हूँ अपना ये टिकी बनाने का धंधा बंद ही कर दूं, क्योंकि मैं पिताजी जितनी अच्छी टिकी तो बना नहीं सकता। इसलिए मेरे ठेले पर कोई ग्राहक भी नहीं आता। क्या काम करोगे ठेला बंद करके? मजदूरी तो आपके बस की बात नहीं है। चलो छोड़ो, मैं क्या कहती हूँ, कल से ना नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। आप नवरात्रे खत्म होने तक रुक जाइए। इस बार हम दोनों मिलकर माता रानी के नवरात्रि रखेंगे। क्या पता माता रानी हमारी पुकार सुन ले और हमारा भी काम धंधा अच्छा चलने लगे। अच्छा ठीक है, नवरात्रि खत्म होने तक अगर अपना काम चल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना ये ठेला बंद करके सेठ जी के यहाँ मजदूरी करने लग जाऊंगा। इतना बोलकर कमलेश बिना खाना खाए ही अपनी आंखों में आंसू लिए सो जाता है। इधर कमला घर में रखी माता रानी की मूर्ति के पास जाकर, हे माता रानी, मैंने हमेशा आपके पूजा और व्रत किए हैं और कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप भी मेरे पति के धंधे में बरकत कीजिए और हमारे घर में भी खुशियों की बौछार कीजिए। अगले ही दिन कमलेश उठकर अपना ठेला लेकर बस स्टैंड की ओर चला जाता है। कमला माता रानी की पूजा करने लगती है, क्योंकि आज पहला नवरात्र शुरू हुआ है। अरे भाई साहब, टिक्की देना जरा। अरे भाई यार, ये क्या टिक्की बनाई है, सत्यानाश कर दिया तूने। अरे नहीं बनाने आती तो कोई और काम कर लो भैया। अरे भाई वो क्या है, आज स्पेशल वाला मसाला थोड़ा कम था, तो हो सकता है कोई कुछ कमी रह गई हो। अरे बस जाने दे जाने दे, जानता हूँ तुम्हारा स्पेशल वाला मसाला। कोई स्वाद नहीं है टिक्की में, इसी वजह से तो तेरा काम धंधा नहीं चलता। इतना बोलकर वह ग्राहक जाने लगता है। तभी कमलेश उसे, अरे ओ भाई, पैसे तो देता जा। अरे काहे के पैसे, जिस तरह से टिक्की बनाई है तू पैसे दे मेरे को हैं? अरे सारा मुंह का स्वाद खराब कर दिया। और ऐसे ही वह ग्राहक पैसे दिए बिना ही वहां से चला जाता है। शाम को कमलेश घर आता है। आज कोई कमाई हुई या नहीं? कोई ग्राहक आया ठेले पर या नहीं? नहीं, 1-2 ग्राहक आए थे, बोल रहे थे कि टिक्की में कोई स्वाद नहीं है। कुछ तो पैसे भी नहीं देकर गए। लगता है अब तो ये धंधा बंद ही करना पड़ेगा। ऐसे ही करते करते 8 दिन निकल जाते हैं। 9वें दिन कमलेश अपना ठेला लेकर जाने की तैयारी करता है। आज आप शाम होने से पहले घर आ जाना जी, क्योंकि आज आखिरी नवरात्रा है। आज माता रानी को भोग लगाकर 9 कन्याओं को भोजन करवाना है। अच्छा ठीक है, वैसे भी हमारा काम तो चलता नहीं, आज आखिरी दिन ही है, तो सारा काम बंद करके जल्दी से ही घर आ जाऊंगा।
कमलेश अपना ठेला लगाता है कि तभी एक लड़की अचानक से उसके पास आती है। चाचा चाचा, आप मुझे टिक्की खिलाओगे क्या? हाँ खिला दूंगा, इसीलिए तो ठेला लगाया है। पर तुम हो कौन? पहले तो कभी देखा नहीं। मैं पास के गांव से अपनी सहेलियों के साथ कन्या पूजन में आई थी, फिर मैं उनसे अलग हो गई। टिक्की खाने के बाद वह लड़की कमलेश से कहती है, बच्चे अपना हाथ इधर करो। जैसे ही कमलेश अपना हाथ उसे देता है तो वह लड़की कमलेश के हाथों पर अपना हाथ फेरकर वहां से चली जाती है। उसके बाद कमलेश जिसे भी अपने हाथों से टिक्की बनाकर देता वह सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाते। उसके बाद तो कमलेश के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ ही लग गई। अरे भाई, क्या मिला दिया टिक्की में अब? कमाल कर दिया भाई, बहुत स्वाद लग रही है भाई, मजा ही आ गया। उसकी सारी टिक्कियां भी खत्म हो गई और वह घर चला जाता है। क्या बात है, आज तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। अरे आज तो सारी टिक्कियां लग गई। सारे ग्राहक भी खूब चटकारे लेकर खा रहे थे, बोल रहे थे कि टिक्की तो बहुत ही स्वाद है। कमलेश फिर सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है। फिर उसे याद आता है कि किसी लड़की ने उसके हाथों पर हाथ फेरा था। उसके बाद उसके हाथों से बनी टिक्की बहुत ही स्वादिष्ट बनी। तो माता रानी स्वयं हमारे ठेले पर आई थी आज, तभी तो मैं सोचूं कि उस लड़की ने मुझे बच्चा क्यों कहा। वो बोल रही थी कि बच्चा अपना हाथ आगे करो, और उसके बाद मानो मेरी टिक्कियों का स्वाद ही बदल गया हो। उसके बाद कमलेश की बहुत कमाई होती है और वह माता रानी का धन्यवाद करते हुए खुशी से रहने लगते हैं।